हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू म्यू कोडर। तो इस वीडियो में हम रिटर्न स्टेटमेंट पे बात करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो फंक्शन वाला वीडियो है, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था तो उसमें हमने रिटर्न यूज़ किया था। तो ये रिटर्न जो है ना, वो काफ़ी जगह यूज़ होता है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आ, तो हम रिटर्न पे डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं कुछ सेटिंग्स, ठीक है वैसे, आ, 1 मिनट रुकिएगा। हम्म इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, मेरी एक सेटिंग्स है। ओके, तो हम अब आए यहाँ। तो हम रिटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो रिटर्न के में हम कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे पर्पस ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट रहेगा कि इसका पर्पस क्या है, और रिटर्निंग अ वैल्यू, रिटर्निंग अ ऑब्जेक्ट, मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स। फिर हम करेंगे रिटर्निंग अर्ली फ्रॉम अ फंक्शन, फिर अनडिफाइंड रिटर्न, फिर रिटर्निंग फंक्शन। इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पर्पस ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट है ना, इसकी ज़रूरत क्यों है, ने इसको, इसका मकसद क्या है। पर्पस मतलब मकसद उर्दू में। तो रिटर्न स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में फंक्शन में इस्तेमाल होता है ताकि एक वैल्यू को वापस कॉलर तक भेजा जा सके। समझ रहे हो ना, कि हमने जैसे एक फंक्शन में यूज़ किया है। हमारा पुराना कोड मैं लिखता हूँ। ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन में हम num1 प्लस num2 को ऐड कर रहे हैं और इसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है ना। जब कोई फंक्शन कॉल किया जाता है और उसमें रिटर्न स्टेटमेंट मिलता है तो फंक्शन का एग्जीक्यूशन उस पॉइंट पर रुक जाता है, और दी गई वैल्यू, अगर कोई वैल्यू है तो उसको वापस कॉलर तक भेजता है ना। अगर मैं जहाँ भी, अगर ये फंक्शन यूज़ करूँगा तो ये ऐड करके वैल्यू को रिजल्ट में दे रहा है। ठीक है ना। अब हम इसका फंक्शन का सेकंड पॉइंट पे यानी रिटर्निंग अ वैल्यू, यानी किस तरह से, एक एग्जांपल के साथ, यानी इसी एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके एक वैल्यू वापस कर सकता है। ये वैल्यू किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, जैसे यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है ना। जैसे नंबर, स्ट्रिंग्स, एरे, ऑब्जेक्ट, या फिर दूसरे फंक्शंस भी। मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल है। ठीक है ना। हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है ऐड नंबर करके, उसमें 2 पैरामीटर पास किए, num1 num2, और यहाँ पे हम num1 num2 का एडिशन कर रहे हैं और इसका जो भी वैल्यू रहेगा वो रिटर्न कर रहे हैं। तो अब हमने एक रिजल्ट वेरिएबल में लिया है और फंक्शन में 2 वैल्यूज पास किए पैरामीटर में, 5 और 10। तो num1 num2 ऐड होने पे ये वैल्यू रिजल्ट में रिटर्न आएंगी। ठीक है ना। अब ये हो गया है ना, किस तरह से रिटर्न वर्क करता है, उसकी फंक्शनिंग क्या है। अब रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट वापस करने का, यानी रिटर्न में इस्तेमाल कैसा करें। फंक्शन ऑब्जेक्ट्स भी वापस कर सकता है। इससे आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर रिलेटेड डेटा और फंक्शनैलिटी को एक साथ इनकैप्सुलेट कर सकते हैं और उससे फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये एक फंक्शन है क्रिएट यूज़र, इसमें हमने नेम और एज लिया है। अब रिटर्न कर रहे हैं हम नेम नेम, एज एज। ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आउटपुट देखिए कि हमने यूज़र वेरिएबल बनाए, वहाँ पे क्रिएट यूज़र फंक्शन रन करे, कॉल करे, और पैरामीटर में जॉन और 30 वैल्यू पास करे। तो ये आउटपुट क्या दे रहा है, नेम का जॉन, एज का, ये एज का हो जाएगा 30। ठीक है ना। ठीक है। फिर हम मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स भी कर सकते हैं, जैसे कि ये एक प्रोग्राम फंक्शन ले लीजिए। एक फंक्शन में मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट हो सकते हैं। पहले
मिलने वाला रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और फंक्शन उस वैल्यू के साथ एग्जिट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि इसमें एल्स इफ का यूज़ किया है, अगर समझ लीजिए स्कोर 90 से ऊपर है, अगर यहाँ 85 है तो यहाँ ने ये कंडीशन ट्रू नहीं होंगी, तो फिर एल्स कंडीशन ये होगा, जैसी ये होंगी तो ये बी रिटर्न कर देगा और एग्जिट हो जाएगा। समझ में आ गया। और फंक्शन यानी अर्ली रिटर्न मांग लेना फंक्शन में, तो ये कैसे होता है, हम ये कोड दिखा देते हैं। ये देखिए, इसमें हमने इस पॉजिटिव एक फंक्शन बनाया, नंबर पास किया, कंडीशन लगाया, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 रिटर्न ट्रू और रिटर्न फॉल्स। ये लाइन नहीं चलेंगे अगर नंबर पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि 10 नंबर है, 10 पॉजिटिव नंबर है, तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा, ठीक है ना। आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। और अगर नंबर निगेटिव रहा तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है ना। तो ये हो गया। अनडिफाइंड रिटर्न, अगर किसी फंक्शन में कोई एक्सप्लिसिट रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है या फिर बिना वैल्यू के रिटर्न किया जाता है तो फंक्शन अनडिफाइंड को डिफ़ॉल्ट तौर पर रिटर्न करता है। यानी क्या है कि आपने अगर ये देखिए, अब इसमें तो मैंने कोई रिटर्न लिखा नहीं है ना, एक फंक्शन बनाया डू नथिंग और रिजल्ट इज इक्वल्स टू डू नथिंग, तो ये जो रिटर्न चीज़ कर रहा है उसे हम अनडिफाइंड रिटर्न कहेंगे, ठीक है। अब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में भी हम रिटर्न कर सकते हैं, है ना। ये देखिए, एक फंक्शन है क्रिएट ग्रीटिंग फंक्शन, ठीक है। तो इस फंक्शन में हमने क्या किया, रिटर्न फंक्शन नेम, फिर रिटर्न ग्रीटिंग लिए, फिर यहाँ पे ब्लैंक छोड़े, फिर नेम, ग्रीट हेलो वेरिएबल बनाए, क्रिएट ग्रीट फंक्शन हेलो। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अब जब हम कंसोल लॉग ग्रीट हेलो में जॉन सप्लाई किया तो आउटपुट आया हेलो जॉन, फिर हाय जे। रिटर्न स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में एक पावरफुल फीचर है जो फंक्शन को कॉलर तक वैल्यूज कम्युनिकेट करने में मदद करता है, जिससे फंक्शन वर्सेटाइल और रीयूजेबल बन जाता है। तो ये जो सेवंथ यानी हमारा जो रिटर्निंग फंक्शन है ना, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। मैं एक एग्जांपल लिख लूँ फिर आपको बताता हूँ। फंक्शन को रिटर्न करने का मतलब होता है एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में से वापस लाना, समझ रहे ना, एक फंक्शन में से दूसरे फंक्शन को वापस लाना, यानी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में एक वैल्यू की तरह बिहेव करेगा और उसको वापस कर सकता है। इस कंसेप्ट को हम हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ये पूरा ले लेता हूँ, ठीक है। ये सिंगल लाइन कमेंट है ना। अब देखिए, अगर आपने कमेंट वीडियो, अगर मेरे को इसको डबल लाइन बनाना है तो मैं यहाँ पे स्टार लगा दूंगा, क्योंकि आप रीड नहीं कर सक रहे थे ना, इसलिए मैंने उसे ऐसा कर दिया, उसको मल्टी लाइन कमेंट कर दिया सिंगल लाइन को। देखो, एक फंक्शन जो ग्रीटिंग जनरेट करता है ये, ठीक है, यहाँ एक एनोनिमस फंक्शन रिटर्न किया जाता है, ठीक है। फंक्शन को कॉल करके दूसरा फंक्शन लाया गया है, दूसरा फंक्शन कॉल किया गया है जो पहले वापस लाया गया फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इस एग्जांपल में हमने क्रिएट ग्रीटिंग फंक्शन नाम का एक फंक्शन बनाया है जो एक पैरामीटर ग्रीटिंग को एक्सेप्ट करता है। अब पैरामीटर ग्रीटिंग की हम वैल्यू पास करेंगे, ठीक है ना, जैसे यहाँ हेलो की है ना, का एक्सेप्ट करेंगे। इसमें हमने एक एनोनिमस फंक्शन जिसका नाम नहीं है, ये फंक्शन का हमने नाम नहीं दिया, ठीक है ना, सिर्फ फंक्शन लिखा और पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद हमने क्रिएट ग्रीटिंग फंक्शन को दो अलग फंक्शन को कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया है। देखिए, ग्रीट हेलो और ग्रीट हाय, है ना, इसमें हमने क्रिएट ग्रीटिंग फंक्शन को दो बार कॉल किया है।
ये फंक्शन क्रिएट ग्रीटिंग फंक्शन से रिटर्न किए गए एनोनिमस फंक्शन की तरह बिहेव करता है। जब हम ग्रीट हेलो जॉन कॉल करते हैं तो उसमें हेलो जॉन आउटपुट मिलता है। ये ग्रीटिंग यहाँ पहले फंक्शन क्रिएट ग्रीटिंग फंक्शन से हेलो ग्रीटिंग के साथ एक फंक्शन रिटर्न हुआ था और दूसरे फंक्शन कॉल में जॉन नाम के साथ कंबाइन हो गया, जिसके रिजल्ट में हेलो जॉन आउटपुट मिला। इस तरह ग्रीट हाय जेन कॉल करने से हाय जेन आउटपुट मिलता है। यहाँ भी क्रिएट ग्रीटिंग फंक्शन से हाय, यानी आप समझ रहे ना, ये जो फंक्शन है ये हाय इसको दे रहा है, ठीक है। और फिर ये जेन जो है यानी आउट हाय जेन, तो जेन जो है ये फिर यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, हाय हो गया, फिर यहाँ ग्रीटिंग में हाय और नेम में आ गया जेन। समझ रहे ना, क्योंकि हमने तो ये फंक्शन को नाम ही नहीं दिया, तो ये वर्क कर रहा है ग्रीट हाय। ग्रीट हाय में फिर वो जेन लेके नेम में डाल रहा है, ग्रीटिंग में हाय डाल रहा है। क्योंकि क्रिएट ग्रीटिंग फंक्शन जो है ग्रीटिंग, तो हमने ग्रीटिंग की वैल्यू को हाई ले लिया है ना। इस तरीके से फंक्शन को रिटर्न करके हम उन्हें डायनेमिकली जनरेट कर सकते हैं और कोड को मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको रिटर्न स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो लास्ट वाला था जिसमें हमने रिटर्निंग फंक्शन को यानी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, दूसरे से पहले फंक्शन में, ये जो हायर ऑर्डर फंक्शन को एक्सप्लेन किया है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम इसको आने वाले वीडियो में और जब कोई एग्जांपल आएगा उसे अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।